बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट 1.3 एक्सरसाइज, इसके लास्ट दो क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो चलें क्वेश्चन नंबर 8 से आगाज करते हैं। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 while the exempted amount is 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? तो ये इनकम टैक्स जो है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक हो गया। तो इसमें 9,60,000 उसके पास हैं और एग्जेम्प्टेड वैल्यू 1,30,000 है। एग्जेम्प्टेड वैल्यू वो होती है जिस पर टैक्स अलाउड नहीं होता। ठीक है, इस पे गवर्नमेंट जो है वो टैक्स की छूट देती है कि इस पे आपको अलाउड नहीं है। तो ये हम उसमें से निकाल लेंगे, जो बाकी पीछे बचेगा उसको 70 उसका 0.75% निकाल लेंगे। तो दिस इज योर टैक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। स्टेटमेंट आपने रीड कर ली। तो उसके तैयब जो है इसके पास अमाउंट कितनी है जी, टोटल अमाउंट। ठीक है, या इनकम आप कह सकते हैं, एनुअल इनकम ऑफ तैयब। एनुअल इनकम ऑफ तैयब चलो लिख ले, सिर्फ एनुअल इनकम लिख ले, 9,60,000। ठीक है जी, तो ये इसकी है एनुअल इनकम। एग्जेम्प्टेड वैल्यू क्या है जी, वैल्यू यानी वो वैल्यू, वो रकम जिस पर छूट है, जिस पर टैक्स नहीं है, वो है 1,30,000। तो सबसे पहले तो हम चलें एक दफा रेट भी लिख लेते हैं। टैक्स रेट क्या है जी, टैक्स रेट 0.75%। तो स्टूडेंट इनकम टैक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ये वैसे तो बी कॉम आई कॉम उनसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमने जो है ना टैक्सेबल अमाउंट निकालनी है या टैक्सेबल इनकम निकालनी है। तो पहले मैं लिखता हूँ जी टैक्सेबल इनकम या अमाउंट। तो टोटल थी 9,60,000, इसमें से माइनस करें 1,30,000। तो जो हमारे पास पीछे बचेगी वो है जी टैक्सेबल अमाउंट। ठीक हो गया जी। ये पीछे बच रही है जी 8,30,000। ठीक है, ये टैक्सेबल अमाउंट है। तो इस पर हम टैक्स निकाल लेते हैं। टैक्स कितना बनेगा, 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75%। ठीक हो गया। तो डिवाइड बाय 100 कर दें। तो इसको कैलकुलेट करके यानी आप 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 100 करें तो आपके पास आता है 6,225। ये जी अमाउंट है जो तैयब साहब जो है वो गवर्नमेंट को पे करेंगे। ठीक हो गया। पीछे रह गया लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं अभी। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 9, इसकी स्टेटमेंट पढ़े ज़रा। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर, यानी 1 साल के लिए एट द रेट ऑफ 14%। जो कंपाउंडेड है, एनुअली है, सालाना आपने इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 9। तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल अमाउंट का पता होना चाहिए। प्रिंसिपल अमाउंट क्या दी हुई है जी, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है ओके हो गया 3,75,000। उसके बाद है जी हमारे पास रेट, टाइम भी कह सकते हैं, टाइम भी हम लिखना है। तो टाइम हमारे पास कितना है जी, 1 ईयर है।
और रेट रेट हमारे पास 14%। ठीक हो गया। तो सिंपल साइज का फार्मूला है, मार्कअप हमने मालूम करना है। ठीक है, मार्कअप, ठीक है, कंपाउंड मार्कअप, मार्कअप इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मार्कअप कैसे मालूम होगा जी? मार्कअप इज इक्वल टू आर पी टी। ठीक है, तो बस आर मतलब रेट आपका जो कि 14% है। ठीक है, और पी आपको प्रिंसिपल अमाउंट है, और टी आपका टाइम है जो कि 1 है। तो रेट का जो 100 है उस पर डिवाइड करना होता है। ठीक है, आरपीटी या फिर आरपीटी डिवाइड बाय 100 लिख सकते हैं, या फिर आप ज़हन में रखें कि जो परसेंटेज लेने के लिए रेट है उसके डिवाइड बाय 100 करना होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को याद नहीं रहता तो आरपीटी के नीचे बटा लगा के नीचे 100 लिख ले फार्मूले में, तो आपको कुछ याद रहेगा, क्योंकि वो परसेंटेज है तो 14% के लिए हमें 100 पे डिवाइड करना होता है। ओके हो गया, तो मल्टीप्लाई करें इसको, 14 मल्टीप्लाई बाय 3,75,000 और 1 से 2 वैसे ही वही वैल्यू आएगी, डिवाइड बाय 100 करें, वो आपके पास 52,500। तो ये जी आपका एनुअल जो है कंपाउंड मार्कअप है। ओके हो गया। इसके साथ ही हमारी ये जो है एक्सरसाइज 1.3 इस चैप्टर की जो है लास्ट एक्सरसाइज बनती है, इसके आगे जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज है। तो यानी कि रिव्यू से पहले पहले हमने ये चैप्टर क्लोज कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज को हल करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि उसकी एमसीक्यूज भी आपको हल करके दूँ।